गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 9th क्लास में आपका चैप्टर नंबर 3 करवाने जा रही हूँ, जिसका नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति और जिसके लेखक का नाम है श्यामाचरण दुबे। लेखक ने इस लेसन में जिसका नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति, उपभोक्तावाद यानी कि जो हमारा समाज आज के समय में नई नई चीज़ों को, नए नए ब्रांड देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है, इस चैप्टर में उन्होंने इस चीज़ का वर्णन किया है। लेखक क्या बता रहा है कि जो हमारा जीवन है वो उपभोक्तावाद का आदि बन चुका है, यानी कि इतनी चीज़ें इसमें हमारी मार्केट में, हमारे बाज़ारों में इतनी चीज़ें उपलब्ध हो चुकी हैं कि जिनका अनुमान लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। यानी कि जो पूरा का पूरा बाज़ार है वो इन चीज़ों से भरा पड़ा है। हम चीज़ों के ब्रांड देखते हैं, ब्रांड देखकर हम चीज़ खरीदते हैं भी कौन सी चीज़ कितनी महंगी है। दांतों की टूथपेस्ट से लेकर जो हम दांतों में अपनी यूज़ करते हैं, कोलगेट से लेकर साबुन तक, इतनी महंगी चीज़ें मार्केट में खरीदी जाती हैं या मार्केट में बाज़ारों में उपलब्ध हैं कि हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। यहाँ तक कि अगर हमें छोटी से छोटी चीज़ भी खरीदनी है तो उसके लिए पहले बाज़ारों में उसके ब्रांड उपलब्ध हो जाते हैं। अगर साबुन की बात करें तो कोई साबुन कैसा है, खुशबू वाला है, कोई साबुन कैसा है, कोई हमारी ये त्वचा को निखार देता है, कोई हमारी त्वचा को रूखापन दूर करता है। यानी कि जो हमारा बाज़ार है वो इन चीज़ों से भरा पड़ा है। परिधान की बात करें यानी कि फैशन की बात करें तो बाज़ारों में फैशन की इतनी होड़ लगी हुई है कि अगर हम बाज़ार में जाकर खरीदना चाहते हैं तो कुछ हम खुद ही कन्फ्यूज हो जाते हैं, हम खुद ही ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि क्या खरीदें और क्या छोड़ें, क्योंकि बाज़ारों में ब्रांड ही इतने उपलब्ध हो चुके हैं कि इन चीज़ों को देखकर हम खुद सही और गलत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर महिलाओं के सौंदर्य प्रधान की बात करें तो हर एक महिलाओं के घर में कम से कम 30-30, 40-40 हज़ार के सौंदर्य जो प्रोडक्ट या जो प्रधान उपलब्ध करवाए जाते हैं वो उनके घरों में उपलब्ध होते हैं। क्या किया जाता है, उन ब्रांडों को देखा जाता है, उस ब्रांड का चीज़ लेवल देखकर हम खरीदते हैं भी किस ब्रांड का है। हमारी उपभोक्तावादी की जो चीज़ है वो इतनी बढ़ चुकी है कि पहले लोग घड़ी को समय देखने के लिए बांधते थे, लेकिन जो आज का टाइम है उसमें घड़ी 50-60 हज़ार से लेकर लाख डेढ़ तक की घड़ी है जो हाथ में सिर्फ फैशन के लिए दिखाई जाती है। अगर हम यूरोप की देशों की बात करें तो वहाँ पर आजकल इतना फैशन आगे आ चुका है कि लोग मरने से पहले अपनी जो उनका क्रियाक्रम है वो किस तरह करवाना चाहते हैं उसकी भी बुकिंग वो करवाने लग चुके हैं कि हमारे मरने के बाद हमारा क्रियाक्रम इस तरह का होना चाहिए। अगर भारत की बात करें तो जो भारत की संस्कृति है वो हमें इन चीज़ों से बहुत दूर रखना चाहती है, लेकिन हम इससे अछूते नहीं रह चुके। हमारा समाज, हमारे भारत में भी इन चीज़ों की बहुत होड़ लगी हुई है। तरह तरह के बिस्कुट आते हैं खाने के, तरह तरह के शीतल जल आते हैं पीने के लिए, ठीक है, तरह तरह के सुपर आइज, दांत चमकाने के लिए चीज़ें आती हैं। तो लोग क्या है, लोग खुद ही नहीं सोच सकते, समझ सकते कि हमें कौन सी चीज़ खरीदनी है और कौन सी चीज़ नहीं खरीदनी है। तो लेखक ने इसमें क्या बताना चाहा है, लेखक इस लेसन में ये बताना चाहता है कि हमें ब्रांड नहीं देखने, हमें अपनी छवि और अपने जो हमारी संस्कृति है हमें उसका पालन करना चाहिए। तो अगर हम जो इन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं उससे क्या हो रहा है, उससे हमारा देश बहुत पीछे जा रहा है, हम बहुत बिछड़ रहे हैं। हम इन चीज़ों से इतना वो हो चुके हैं कि हमें सही गलत का भी पता नहीं चलता। हमारा जो समाज है वो मानसिकता, उसकी सारी मर्यादाएं सब की सब टूट रही हैं। तो लेखक ने इस लेसन में यही समझाना चाहा है कि हमें अपनी संस्कृति को बचाना है, ठीक है, हमें उपभोक्ता जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सामाजिक नींव है वो उसको हिला सकती है। तो ये जो खतरा है ये हमारे देश के लिए, हमारे भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमें सब
को मिलकर इस चुनौती का सामना करना है और इन चीज़ों से जितना हो सके उतना बचकर रहना है। तो बेटा ये आपका लेसन है, इसे रीड करवाया है, अच्छे से इसे रीड करना है और इसके क्वेश्चन आंसर भेजे जा रहे हैं। राइट और लर्न दोनों आपने करने हैं। धन्यवाद।